नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो बिहार से पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया ही जा रहा है, जो आपका रुक्मिणी प्रकाशन का था, लेकिन अभी इसमें एक प्रैक्टिस सेट अभी बाकी हुआ है। ठीक है, ये आपका देखा जाए तो घटना चक्र का आधुनिक भारत का यहाँ पे वन लाइनर के हिसाब से आपका इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट दिया गया है उसको मैं 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हूँ। अभी आपका ये चौथा, ये मान के चलिए चौथा वीडियो है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके पहले मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। अब ये 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था, यहाँ से मैं शुरू करूँगा इसको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाए, ताकि उन लोग को जो नोटिफिकेशन है बिना रुकावट समय समय से मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बस आप समझते चलिएगा। पढ़े तो आप सभी लोग होंगे, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट को क्या क्या दिया गया है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र का जो दिया होता है सभी इंपॉर्टेंट है, बस आपको अच्छे से ध्यान में रख के उसको सुनना है। 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये किसने कहा था? तो कर्जन ने कहा था। कब कहा था? तो 1900 ईस्वी में कहा था, ये याद रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ठीक है, मतलब जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव उन्होंने दिया था, लेकिन ये समाप्त नहीं हो पाया था। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इसके दौरान वह मुंबई का गवर्नर भी था। अगला पॉइंट है कि यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 1915 में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और 1924 में किया था। ये सभी लोग इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव अधिवेशन में कौन सा, यानी कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। सरोजिनी नायडू 1879 से लेकर के 1949 ईस्वी तक प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन यानी वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी ना, यहाँ पे सरोजिनी नायडू होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1947 से 49 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। वर्ष 1940 से 46 के बीच अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला पॉइंट है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। ये पॉइंट आप अच्छे याद रखिएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतज्ञ जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला पॉइंट है कि जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है, सभी को पता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी 2 अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए थे। ठीक है, 2 अलग अलग जो गुट था वो आपका नरमपंथी और गरमपंथी था। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कांग्रेस के नरम दल के जो प्रमुख नेता थे वो देखिए याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी। ये कौन नेता थे? तो नरम दल के नेता थे।
अब आगे देख लेते हैं उग्रवादी विचारधारा के जो प्रमुख नेता थे उनको भी याद रखिएगा। ये उग्रवादी विचारधारा के थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? तो वैलेंटाइन सिरोल को। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। इस पॉइंट को अच्छे से आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा यानी अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने 1879 से 1915 ईस्वी के बीच कलकत्ता में बंगाल में क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः देखा जाए तो प्रथम मित्रा पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा किया गया था। अगला है कि जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की जो हत्या है वो कर दी थी। अगला पॉइंट है कि देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर खजाना लूट गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो काकोरी कांड कब हुआ था तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप देखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य थे, एक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था तो 8 अप्रैल 1929 को। कौन? तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, विधानसभा में बम फेंक दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। अगला है कि सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की किसने? तो सूर्य सेन ने बंगाल में किया था। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल कर दिया था। ये मतलब देखा जाए तो बहुत ही दुखद हुआ था उस टाइम का, जब भी हुआ होगा तो, क्योंकि इन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की थी और 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई बिना खाए पिए। मतलब देखा जाए तो ये मृत्यु बहुत ही दर्दनाक थी। 64 दिन तक बिना खाए पिए वो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत पर यानी सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वंदे मातरम भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? तो 3 मई 1939 को। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं ने शांति घोष और
सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अगला है कि फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। ठीक है, बहुत ही नज़दीक से। अगला है कि भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी को दो विशेषताएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का उद्देश्य से किया गया था। गदर पार्टी की जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। अगला पॉइंट है कि राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। वर्ष 1907 में भिखाजी रुस्तम कामा ने स्टुअर्ट की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी यानी राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं बी.डी. सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। इसको आप अच्छे से समझिएगा। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। कामागाटा मारू कनाडा की एक यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह के किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठा करके कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर कामागाटा मारू है क्या। तो ये देखा जाए तो कनाडा की यात्रा पर एक निकला जलपोत था। ठीक है, इसमें 376 यात्री बैठकर अपना कनाडा को बंदरगाह वैंकूवर की ओर स्थान कर रहे थे। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। ठीक है, जुलाई और अक्टूबर में क्लियर हो गया ये। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के बीच में काल में 1905 में किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक जो कारण था वो बंगाल विभाजन था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का स्थापना किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन से आंदोलन से? तो स्वदेशी आंदोलन से। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। ठीक है, अगला है कि 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अगला है कि दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगला पॉइंट। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका यानी रफ्त गुप्तार की शुरुआत 1851 में की थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब किया था? तो 1851। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। ठीक है,
वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव बनाया गया। अगला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कराना यानी करना था। अगला है कि गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट हमारा सर्वनाश कर दिया। वर्ष 1916 से 1922 ईस्वी तक काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। इस पॉइंट को अच्छे से आप समझिएगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने एक सितंबर यानी तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया था। आगे है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एन.सी. कैलकर थे। अगला है कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी की जो अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया था, यानी 13 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। करमचंद गांधी पोरबंदर, मंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। अगला है कि अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स यानी डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं और मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत से सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। तो इस पॉइंट को भी समझिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपका देखा जाए तो सभी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों यानी चंपारण आंदोलन, बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया था। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। अगला पॉइंट है कि एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इसे महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।
अब आपका आगे यहाँ से शुरू होगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लग रहा है कि मेहनत सफल हो रहा है आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके कोई भी सुझाव आप दे सकते हैं जो आपको लगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक यानी एक नए दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।